परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के प्रवचन, उपदेश तथा शिक्षा से जुड़े अपडेट पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकॉन दबाएं और अच्छा लगे तो वीडियो साझा करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे ये बवंडर जय हो रहे मन में उठा करता है। बसंत ऋतु से वो जैसे वो शुरुआत होता है तो इधर भी बसंत ऋतु जब आई और सदाबहार भगवान के मस्ती आने लगी तब मन में उठा करता है बवंडर। आकाश से उतरिया होते। एक महात्मा रहे और भजन कर रहे थे पहाड़ में। अब बढ़िया मन लगता था भजन में, लेकिन भजन तो होता रहता है। पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं तमाम और उस संग दोष से उभरते हैं। कुछ भी अवलंबन उन्हें मिल गया सहारा तो उठा करते हैं। तो फिर मन में बवंडर उठने लगते ना। वहाँ कोई कुछ नहीं, न तीर लगी, न तलवार नहीं, न कुछ नहीं, अपाए आपाए मन हट जाते भजन से। वो महात्मा राय भजन में बैठे थे और वहीं से एक बारात निकली और बारात देखे ठाकुरों की बारात। अब उनके मन में बवंडर उठने लगा बारात देख के केवल बस कि ये बारात जाएगी, बड़े लोगों की बारात है, का खाने को मिलेगा, अच्छा अच्छा रसेदार भी बनेगा। क्योंकि वो पहले के अभ्यासी रहे, वो उनके मन में पड़ा रहा संस्कार। वो देख करके बस उभर आया, मन को बहुत दबाए। फिर कहे निमंत्रण नहीं दिए हमको, हम क्यों जाएं। फिर सोचने लगे, नहीं सोचान। फिर वो बवंडर इतना उठा, वो पूर्व जन्म का जो संस्कार था उसी को भूत कहा जाता, भूतकाल का ऐसा वो बवंडर बना कि उन्हें चक्कर में डाल दिया। साधु को चले गए बिना बुलाए, वहां बैठ गए पंक्ति में, पांति में। तो वहाँ के लोग कहे महाराज आप तो संत हैं, अलग आपको हम आसन लगाए देते हैं, तखत बिछा दें, आपको वहीं सब व्यवस्था हो जाएगी खाने पीने के। आप यहाँ क्यों बैठ गए हम लोगों को बीच में, जानते हो कि हम लोग क्या क्या खाएंगे। तो बिगड़ गए साधु की पहले बताना चाहिए। और जब हम जहाँ बैठ जाते हैं 3 घंटे के बाद ही आसन हम छोड़ते हैं। अब वो बवंडर तो है, वो नहीं उठे। जब परोसने वाला परोसने लगा, कहा ये क्या है, कहे महाराज वो है, कहा मीट है, मांस। कहा बताए आज राक्षसन के बीच में हम बैठ गए, लगता है धर्म नष्ट हो जाएगा, भजन चौपट हो जाएगी। कहे अच्छा आपका हम पहले कहा रहे थे वहाँ बैठे, यहाँ आप जबरदस्ती बैठ गए, उठाए से नहीं उठते, तुमको न दिया जाएगा। जब सोचे हमको न परोसेंगे तो कहने लगे, कहे पहले हाँ शराब पहले देते रहे, शराब परोस रहे थे गिलास। कहें कहा बताए लगा धर्म नष्ट हो जाएगा, कहें आपको न पिलाया जाएगा, निश्चिंत रहें। जब सोचे हमको न मिलेगा तो फिर उपाय उन्होंने सोचने लगे। कह रहे आए तो 14 रत्नों में एक रत्न है, समुद्र से निकला है, और श्रीमणि रंभा बारुणी यमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धन धनवंतर विश्वाज, तीसरी श्रेणी का ये तो रत्न है। कोई बात नहीं, इंद्र भी पीता था। तमाम उदाहरण दिए तो दे दिए, पीलीहीन और कुछ परोसने लगे। कहा बताइए लगता है धर्म नष्ट हो, कहे तुम्हें न दिए जाएगा महाराज, तुम सोचे न दिए। कहे सर कोई बात नहीं, जूस में कोई दोष नहीं है, रसा डाल दे। जब रसा डालने लगे तो कहे अपने आप आने दो, हाथ मत लगाओ, जो आता है वो आकाश वृत्ति है, कोई दोष नहीं। वो समझ गए परोसने वाले कि मन तो इनका भीतर से आई है, ऊपर से ढोंग रचे हैं। भगा परोस दिए। कहाँ इन फिर नाच देखे गए तो कोई घोड़ा लात मार दिया बारात में, गिरे नीम के जड़ में तो कमर टूट गए, बैलेंस बिगड़ गया कमर का।
ते लोग वही कुटी में छोड़ दिए। कलत कलत के तड़प तड़प के माने मौत हुई उनकी, जबकि सबे शराब मांस खाए थे, कुछ नहीं हुआ। तो अब साधु के जो अपराध करते भगवान नहीं क्षमा करते, वो सबको दिखा देते कि यही दशा होती जो साधु होकर के गलती करता है। अब ये बवंडर था उनके मन में उठा, पूर्व संस्कार। अब वो थोड़ा सा रहा, यही है चक्रवात, मन भी चला गया, बुद्धि भी चली गई, उसी में अहंकार चला, चित्त भी चला गया, घुमा के अंत में मार डाला, भूत रहा। बस ऐसे ही मन में होता रहता है बवंडर। तो ये जब जा रहे थे सीता को खोजने बंदर, तो एक बिल दिखाई पड़ा और तो प्यास लगी थी सबको। कहा प्यास, पानी के बिना प्राण जा रहा है, कहीं पानी है कि नहीं यहाँ जंगल में। तो हनुमान जी पेड़ में चढ़ करके देखे तो एक जमीन में बिल दिखाई पड़ा, बीबर गुफा जैसे। उसमें पक्षी निकल रहे थे, जा रहे थे, घुस रहे थे। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशय ते ही माही। चकई चकवा बकुला सारस, ऐसे जल के जीव निकलते थे, जाते थे। तो उन्होंने अनुमान लगा लिए यहाँ पानी जरूर होगा, जहाँ ये जीव रहते पानी रहता है। तो फिर वहाँ गए हनुमान जी, तो देखे पानी था वहाँ अंदर, बहुत भयावह गुफा थी, भीतर प्रकाश था। एक तपस्विनी बैठी थी, उसका नाम था स्वयं प्रभा। सारा वृतांत उससे बताएगा, ठीक है सीता को पा जाओगे, फल खा लो, पानी पी लो, आँखी मूंद लो, सीता मिल जाएगी। तो आँखी मूंद लिए और नयन मूंद देखें कभी वीरा, किसी ने देख दिया, नहीं पहुंचे सीता के पास, समुद्र के किनारे पहुंच गए। तो आँखी मूंद ले संसार से, आँख नहीं देखा तो मन की दृष्टि देखती है, उसे अंतर्मुख कर ले तो भगवान दिखाई दे है, बाहर देखो तो बस संसारे दिखाई देता है, संसार ही समुद्र है। तो उस बिल में कौन घुसते थे? ये चक्रवाक, वो चक्रवात है जिन्होंने 4 वाणियों पर अधिकार प्राप्त किया है। वो ब्रह्म विद्या ही विवर है कि प्यास लगी, प्यास माने भक्ति की प्यास लगी जीव को। तो अब उसे क्या करना है? नाम जपना है, रूप में मन को लगाना है, भगवान के चिंतन में, लीलाओं में। तो वही प्रवेश कर सकता है वैखरी मध्यमा पश्यंती परा 4 वाक में जिन्होंने निपुणता प्राप्त कर लिया है। तो ये चक्रवात, ये बवंडर जो होता है, उसके बचने के लिए केवल यह एक उपाय है कि मन में बवंडर उठेगा और भगाई मन को, तो नाम में मन को लगावे तुरंत है। नहीं मन नाम में लगता तो रूप में ध्यान करने लगे, भगवान की लीलाओं में मन को लगाने लगे। लक्ष्य पर दृष्टि होनी चाहिए, भगवान परम धाम है, ऐसे ऐसे करके तो मन उसमें घुस जाता है। जब उसमें समाहित हो गया, स्वयं में प्रकाशित जो है भगवान आत्मा, जब भगवान में ध्यान लग गया तो बाहर की दृष्टि मूंद जाती है और फिर सीता दिखाई देने लगती, भगवान दिखाई देने लगते, बीच में आँख खोल दिए, फिर वही संसारे समुद्र, फिर से बवंडर। ऐसे ये उत्थान पतन साधना में लगा रहता है सब भीतरे के बाहर, बाहर नहीं दिखाई दे, लेकिन वो बवंडर उठते जाते। लोग बहुत यही इसी में लोग परेशान रहा करते हैं, कहीं क्या बताएं भजन में मन नहीं लगा, थोड़ी देर लगी मन फिर भागेगा, फिर भागी, फिर सारे के समेट है। तो ऐसे ऐसे अशांति बनी रहती है, कभी काल मन नहीं लगता, एकदम खिन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो मन में बवंडर हो जो उठा करते हैं ऐसे। शंकर भगवान रहे, पार्वती जी रही, तो पार्वती जी देखी शंकर भगवान का, तो शंकर भगवान निर्जीव थे, केवल शव पड़ा था, शिव उसमें था ही नहीं। तो पार्वती जी ध्यान से देखी तो मृत्यु लोक के में कहाँ औरतों के साथ शंकर भगवान डांस करते रहे, क्लब में कहूँ। तो पार्वती फिर गई तलवार लेकर के, उन्हें सबको काट दिए, काट करके फिर उसी में बैठा दिए, फिर शंकर भगवान आ गए शरीर में, फिर शिव हो गए सब से। तो इसी प्रकार से ये चिदाकाश में है।
कि भजन तो बैठा है शरीर, लेकिन जिसे भजन करना है, ध्यान भगवान का स्वरूप वो नहीं है। मन जो है चला गया कहाँ कहाँ देखा थे, का गणित लगावे लगा थे बस। अब बैठा है 4-4 घंटा 5-5 घंटा। इसी कबीर कहे कि आसन मारे क्या हुआ, मुई न मन की आस, जेव कोल्हू के बैल का घर ही कोस 50। कि वो घर में बैठा तो है, आसन लगाए है, और मन कहाँ कहाँ चक्कर काट रहा है, कहाँ कहाँ चला जाता है। तो इसलिए प्रेम ही पार्वती है। और भगवान में उधर से उसी को कहा गया है अभ्यास, वैराग्याभ्यम तन निरोधा, कि वहाँ से घसीटे, त्याग ही तलवार है। उस वृत्तियों को त्याग रूपी तालाब, त्याग की तलवार से काटना है, और उसे काट करके फिर अभ्यास करते करते फिर आ गया वही स्वरूप में, मन केंद्रित हुआ। तो ऐसे ऐसे अभ्यास करना चाहिए। रामायण में कहीं भी अभ्यास शब्द नहीं है। गीता भय, योग दर्शन भय, उपनिषद सब में है अभ्यास शब्द, लेकिन रामायण में तुलसीदास जी नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? तो अभ्यास है, वैराग्य भी है। उसी को अंगद और हनुमान कहा गया है। अनुराग, कि मन भागे सिमेट के फिर भगवान के चरणों में लगाओ। और बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापति विधि नाना, देखी सुनी वस्तुओं का त्याग का नाम हनुमान है। जो हम मान रखे हैं उसका हनन करना है, वहाँ वहाँ से मन को सिमेटना है भगवान के चरणों। तो ये अंगद हनुमान कहा गया। जैसे अब अंगद जी रहे तो पैर जमा दिए रावण के सभा में, और कह दिए कि रावण पूछा भाई तुम कौन हो? कहे हम तो भाई वो हैं और राम के दूत हैं, आए हैं आपका समझौता करने, शांति दूत बनकर। तो रावण ने कहा यार सीता कहाँ लौटा दो? कहा किसके डर से? तुम सुग्रीव दोनों नदी किनारे के पेड़ हो, और राम वो विभीषण हमारा भाई डरपोक है, राम सीता के वियोग से दुखी हैं, लक्ष्मण उनके दुख से दुखी है। हाँ है कपि एक महाबलशीला, कौन? जो आवा प्रथम नगर यही जा रहा, जो पहले आया था वो कुछ ठीक है, बलगर है, बलवान है, जो लंका जला के चला गया रहा। अंगद जी कहे अरे यार जो अति सुभट सराहे रावण सो सुग्रीव केर लघुधान की, जितनी तुम महिमा का बखान कर रहे हो, सुग्रीव का एक डाकिया है, वो तो खबर लेने उसे भेजा गया है, लंका जला गया, अभी तक वो गया नहीं डर के मारे कि हम खबर लेने के लिए तुमको भेजे थे, लंका क्यों जलाए? वो डर के मारे छिपा है कहीं। अब कह तो दिए अंगद जी की वो एक धावन है, किंतु जो करिश्मा हनुमान जी लंका में कर गए थे अब उससे दूना चौगुना दिखाएं अंगद जी, तब तो ठीक है, सार्थक है उनका कहना। क्योंकि हनुमान जी ने 1 सेकंड में लंका जला दिए थे, घी तेल डाल सब उनके पूंछ में लग गया, जा रहा नगर निमिष 1 सेकंड में लंका जला दिए। रावण का फायर ब्रिगेड सब फेल हो गया। तो फिर अंगद जी ने अंत में कहा, पैर जमा दिए और कहे जो मम चरण सखस सट्टारी फिर राम सीता मयारी। सीता जी का दांव में लगा दिए, जैसे पांडव लोग द्रौपदी का दांव में लगा दिए रहे, जैसे अब सीता अंगदे के रही हो। कहे राजा को पता ही नहीं और बहेलिया बन बांट लिए। कहे सीता हार जाइए राम यदि तुम हमारा पैर उठा दो, और शायद पैर उठा ही देते तब क्या करता हो। ऐसी बात। लेकिन क्यों? कि उसे भरोसा था अंगद को। पहले उसने भगवान के प्रताप का स्मरण किया, सुमिरि राम प्रताप कपिकोपा। जब भगवान का प्रताप आ गया उसके हृदय में, भगवान से आदेश मिला और सुमिरि राम प्रताप कपिकोपा, तब उनको क्रोध आया। सभा माज पन का पद रोपा, तब उसने प्रतिज्ञा किया था, पैर को वहां रख दिया, कहा उठाओ। अच्छा,
फिर करोड़ों मेघनाद जैसे कोटिन मेघनाद सम सुबह उठे हर्षाई झपटे टरे न कप चरण बैठ समय। करोड़ों मेघनाद जैसे योद्धा, मेघनाद भी एक हस्ती रहा है, और करोड़ों मेघनाद जैसे योद्धा, करोड़ों कुंभकर्ण जैसे योद्धा, करोड़ों रावण जैसे पैर उठाए और नहीं उठा, वो बंदर के टंगड़ी थी कहाँ रह गई। 1,00,000 आदमी एक मकान का पकड़े न पकड़ में जगह न मिलेगी। 1 करोड़ कोटिन बहुवचन करोड़ नहीं उठा पैर अंगद जी का। अंत में रावण उठा, रावण को हटा लिया पैर की मत हमारा पैर जो भगवान का छुए। अंगद की जीत हुई। तो ये अनुराग ही अंगद है। अब जैसे रावण के सभा लगी थी तो वहाँ अप्सराएं नच रही थी। इधर सुबेल पहाड़ में भगवान राम की सभा लगी थी, उसमें ध्यान होता था। अंगद हनुमान पैर दबा रहे थे। यही विधि कृपा सिंधु राम धाम आसीन धन्य ते नरे ध्यान ते राहत सदा लय लीन। ध्यान करते थे। ठीक उसी ऊंचाई पर, उसी लेवल पर रावण भी लंका शिखर ऊपर आगारा, जहाँ 10 कंधर देख अखारा, बाजई ताल पखाउज बीना, नृत्य करही अप्सरा पर बीना। और वहाँ अप्सराएं नाच रही थी। एक तरफ रावण के सभा, एक तरफ राम की सभा, बीच में अंगद जी का पांव था। तो ये मन जो है जब रावण की सभा की तरफ चल गया, मोह रूपी रावण मन में बवंडर उठा, तो फिर वह नाचे देखी वो अप्सराओं का गाना बजाना, दुनिया भर एक बवंडर वही सब दिखाई देने लगता है। उधर से मन हटा, ये भगवान में ध्यान लगेगा। सूरत सुग्रीव है, शुद्ध हृदय ही सुबेल पर्वत है। हृदय कब शुद्ध? जब भगवान ध्यान में आ गए। हृदय में ध्यान आ गया भगवान का, सारे सद्गुण आ गए हृदय में। तो ये मन जो है 2 जगह रह कर दे, तो भगवान के ध्यान में, ये तो उधर जाएगा, संसार की तरफ जाएगा। इधर से हटा उधर, उधर से हटा उधर, फट दे, बस ये है। तो इसके लिए क्या करना है कि अभ्यास ऐसा करना है कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ, यानी बाहर के बाहर संकल्प, भीतर के भीतर रुक गए। उसी को प्राणायाम कहा गया है कि स्तंभित हो गई वृत्ति। न शुभ संकल्प उठे न अशुभ संकल्प उठे, अब केवल चित्त जो है तदाकार हो गया। उसी को भगवान का ध्यान कहा गया समाधि। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमु समाधि, यानी शुभ अशुभ दोनों शून्य हो गए। जो समय आदि तत्व है परमात्मा, उनमें मन लग गया। तो ये अनुराग पूरी हृदय से जब भगवान का चरण हृदय में आ गया, फिर उस समय करोड़ों काममयी प्रवृत्ति, काम ही मेघनाद है क्रोध रूपी कुंभ, करोड़ों काममयी जितनी भी हैं, मोहमयी प्रवृत्ति जितनी भी विजाती प्रवृत्ति हैं, फिर चाहे जितना विघन करे फिर वो नहीं हटता। काऊ कोई बंदर की टंगड़ी थी, तुलसीदास जी कहते भूमि न छाड़त कपि चरण, देखा रिप मद भाग, कोटि विघन ते संत कर मन जिम नीत न त्याग। वो एक संत का मन था। अनुराग पूरी हृदय से जब भगवान में मन केंद्रित होने लग गया, तो फिर वो टस से मस नहीं होता, वहाँ स्थिर हो गया। जब वो स्थिर हो गया तो जितने भी हैं सब छीण हो जाते हैं। विकार जो राक्षस थे सबका बल कम हो जाता है, बलहीन हो जाते हैं। अब एक बार जब भगवान में ध्यान लग गया, फिर वो अभ्यास इतना परिपक्व हो जाता है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, बहुत काल का अभ्यास किया हुआ आसन ही सिद्ध होता है। अब दृढ़ता आ जाती है, उसमें लड़ने की क्षमता आ जाती है। इसी को कहा गया है बसंत ऋतु वासनाओं का अंत हुआ। अब बवंडर उठेगा भी मन में तो थाम लेगा भीतरे भीतर। मन जहाँ जाए जहाँ दे दृढ़ कर राख शरीर, वो उसके बहाव में न बहेगा फिर। तो इसलिए अभ्यास करे के चाहिए कि ये मन से दुखी सब लोग हैं। मन एक ऐसा यंत्र है, बंधन मुक्ति का कारण। मन का यदि बस में कर लिया गया तो भगवान से मिला देगा। मन के बस में रहे तो न मालूम कौने घाट उतार देगा। तो केवल मन का ही संयमित करना है। और मन माने होते हैं संकल्प होते हैं अनेक प्रकार के। तो नाम जपावे, ध्यान धरावे, ऐसे ऐसे करते करते मन
निरोध होने लगता है। धीरे धीरे ज्यों ज्यों मन रुकने लगता है त्यों त्यों वहाँ पर भगवान की शक्ति आने लगती है, भगवान ध्यान में आने लगते हैं। फिर संसार फीका पड़ने लगता है। तो संसार में रह करके पानी में रह के मगर से बैर आखिर रहेगा तो संसार ही वहाँ है। लेकिन तब वो भगवान का भजन करे तो भगवान जैसे रखी हैं तैसे, तो आधी दूरी भगवत पथ की गृहस्थाश्रम से तय की जाती है। अब ये बीमारी तमाम ये मन में बवंडर उठा। पहले शुरुआत एक काम क्रोध लोभ जैसे रामायण में मोटे मोटे विघन हैं किंतु महर्षि पातंजलि कहे कि 9 बीमारी होती हैं। और होती व्याधि स्त्यानि संशय प्रमाद आलस सबिरति भ्रांति दर्शन आलब्ध भूमिकत्व अनस्तित्वानि चित्त विक्षेपास्त यंत्राय 9 बीमारी हो गई। पहले शुरू में व्याधि कि किसी प्रकार से मन में टेंशन हो गया, मन वाली व्याधि, मन का रोग बवंडर उठा। तो इसके बाद व्याधि स्त्यानी आ जाएगी। स्त्यानी माने अकर्मणता, अस्कता आ गया कि कल कर लिया, चलो हटाओ ठीक है, और उसमें फैसला हो गया साधन में। संशय हो जाता है, ये सही कि वो सही, आए इतने दिन से भजन किए कुछ नहीं हुआ, आंधर बात भरे पड़वा खाए जाए, खाओ कुछ नहीं दिखाई देता, ले उत्साह भंग हो जाते हैं। प्रमाद माने लापरवाही करने लगा, आलस अविरति बैराग के जगह पर वही विषय ही दिखाई देने लगा, भ्रांति दर्शन भ्रम हो जाना, असत्य का सत्य सत्य का असत्य, और आलब्ध भूमिका बहुत वो प्रयास करता है, कोई भूमिका नहीं पकड़ पाओ, मने नहीं टिकत, इससे उत्साह भंग हो गया। अनस्तित्वान की जहाँ पर है वहाँ आगे नहीं बढ़ पावत, बस उतने में उतने रह जाता है। ये 9 बीमारी हो गई। ये एक बीमारी थी, मन में थोड़ा बवंडर उठा बहुत बड़ा हो गया। और इनके सहयोगी होते हैं कि दुख दौर मन संग में जत श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ। एक तो दुख होता है कि कोई भी किसी प्रकार का शरीर में रोग होएगा, बारंबार मन वही उसी का टेंशन होने लगा तो भजन भाव छूट जाता है। मन की दौड़ कि कहाँ जाना है, वो कामना अभिष्ट की पूर्ति नहीं होती, मन में दुर्बलता आ जाती है कि बैठ गया, मन में हुलन डुलन होने लगा, शरीर में भीतर होती है तो बाहरों शरीर है उसका अनुकरण करने लगती है, दर्द होने लगा शरीर में, श्वास का अनिच्छित जाना, पकड़ में श्वास में नाम नहीं आता, अनिच्छित जाना, ऐसे ये है 4 और है उसके सहयोगी। ये बीमारी है मन में योग मार्ग के, ये भीतर उठा कर थे। फिर इनके लिए उपाय बताए हैं कि इसके लिए अभ्यास करें कि विचार करें क्यों आया, कैसे आया, पापी से उपेक्षा, पुण्यात्मा जो भगवत पथ में आगे है उनका संसर्ग करना, दुखी को देख के दया का भाव, सुखी का देख के प्रसन्न होना, ऐसे ऐसे। एक होता है कि नाम रूप में मन को लगा हुआ बारंबार चिंतन करता रहे तो फिर विशोका व ज्योतिस्मति, ज्योतिर्मय परमात्मा में वृत्ति बहने लगी और मन लग गया, उसी को सुसुप्ति या सुषुम्ना या सरस्वती कहा गया। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा कि किसी में मन को बांधना है नाम रूप में, किसी में एक में मन को लगाना है। तब भी यदि मन नहीं लगता तो वीतराग विषयों में चित्तम, कोई महापुरुष उनके विषय में विचार करना है, उनके जीवनी का अध्ययन करना। जैसे परमहंस महाराज जी की जीवनी है, मन नहीं लगता ठीक है, वही उनका जीवनी पढ़े लगाओ तो मन लग जाता है, वैराग्य की भावना आ जाती है मन में। तो जो राग वैराग से पार हो गए हों, महापुरुषों के जीवनी गाथा वो पढ़े लगे तब मन शांत हो जाता है, ये बीमारी हल्की हो जाती है। एक उपाय स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबनम हुआ कि स्वप्न के ज्ञान का सहारा लेना चाहिए कि हम सपने में का देखे है, तो सपने में पहले से जो बीमारी आएगी वो दिखाई देने लगता है उसका विचार करें, उसका सहारा ले कि किसी विभूति का दर्शन पा गए, गंगा यमुना पेड़ पौधा हरा भरा खेती पानी, मन लग जाते इससे भी। तो जैसे ऐसे ऐसे उपाय है ये सब मन को रोकने के लिए। भीतर जब संकल्प उठा करते हैं मन भागने लगता है, मन भागा था इसीलिए तो भजन करना होता है मन को रोकने के लिए।
नहीं जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जी वही भेद कहा, तो सबके एक जैसे ज्ञान हो जाए तो ईश्वर जीव में भेद है कहाँ रह गया, वो तो सब बराबर ही हो जाता है। तो ये यही सब रामायण गीता में यही सब मने वाली बात लिखी है, बाहर के बात नहीं है। जो यही बाज न मानत होए सो कायर कल जिसे अब सूप न खब है। तो सूप नखा है, रावण की माने बहन थी। बहन का अर्थ होता है बहन करने वाली, बहने वाली, मोह के भाव में बहने वाली जो वृत्ति है। और सूपनखा का ब्याह हो गया था, कहीं चली गई थी। मंदोदरी ने शिकायत किया, कहा एक ही बहन है हमारे, हम हजारों स्त्रियां रहती, जहाँ मनो तहाँ घूमे फिर पन रहे हो। कोई रोक नहीं थी, विद्युत जीवा के साथ ब्याह हो गया था। रावण ने उसे मार डाला रहा। हाँ तो मार डाला तो कहे हमें विधवा लोग कहेंगे, कह रहे हमारे वंश में कहाँ कौन विधवा होता है, उसकी तुम चिंता छोड़ो, जहाँ मन हो जहाँ घूमा करो, विचरण किया करो, लंका में आ जाया करे। तो मंदोदरी से उससे नहीं पटती थी। तो ये वो है नियम है, वो नहीं पटा करता। वो उसने कह दिया, कुछ विधवा कह दिया, कहे हम भी असली अगर बिसरवा के पुत्री जो जैसे हम है उसे तुम का करके छोड़ेगी। वो कहा लगती थी मंदोदरी की सूपनखा, ये जो है संसारिक भाषा में का ननंद कहते हैं, का कहते हैं। तो एक ननंद रही पड़ोस में, एक के नहीं थी, तो खूब ननंद भाभी आपस में झगड़ा करती थी। तो उसके नहीं थी, वो तरसा करे कि यार हमारे होती तो हम भी ऐसे झगड़ा करती। तो उसने आटा की बना लिया ननंद, कपड़ा पहना दिया करे, वैसे गहना वहना सजा के बैठा दे, फिर झगड़ा करे। अपना ही कहा है, अपने सुने, वो तो जड़ थी आटा के, समय पास किया करो। अब कहे शौक बुताओ कि हमारे ननंद माने, हम झगड़त रही हैं बस। एक दिन उसे गुस्सा लग गया, कहे आज हम ये ननंद का आग लगा देंगे, चूल्हा में डाल दिया। जब बनाया था आटा का ननंद तो उसमें नमक की डरी चली गई थी धोखे से, वो चटका नमक तो भाभी के आंख में बैठ गया, तो आंख एक चली गई, फूट गई। कहे अरे बाप रे, जब आटा के ननंद हमारी आंख फोड़ दिया तो जिसके सही सही की होगी उसकी का दशा न होगी। तो ऐसे मंदोदरी सूपनखा से त्रस्त थी, राम के पास चली गई थी उसी संदर्भ में। और तो बात सब जानते हो। अब हमें मन है आज घूमे जाएगा, तो इसलिए अब हाँ नाक कान काट दिए, फिर पहुंची खरदूषण के पास। रावण के पास गई, खरदूषण का राम बंद कर दिए। रावण से उलाहना दिया कि तुम करसपान सोवस दिन राती, नहीं तब सिर पर आ रहा थी कि तुम शराब पी करके सोते रहते हो रात दिन। रावण भी सोता था, कुंभकर्ण 6 महीना सोवत रहा। तो कल लंका जागने वाली थी, सब सोने की लंका तो थी। और उसने फिर बड़ी अच्छी नीति की बात कहा कि संगति जति कुमंत्र ते राजा, ज्ञान ते मान पान ते लाजा। कि संग दोष से जति नष्ट होता जाता है, कुमंत्रणता से राज्य नष्ट होती है, और मान यही हो गया, मान सम्मान ज्ञान नष्ट हो जाता है। उसे ज्ञानी को तो मान अपमान से रहित होना चाहिए। पान शराब पी ले तब तो फिर वो लाज सब नष्ट हो जाती है। एक राजकुमार रहा शहजादा, उसे कहा जाता है पियासा रहा बेचारा। गया था कहीं घूमने, तो रस्सी बाल्टी थी कुआं में, कहा पानी भरते पीते। मंत्री से कहा, मंत्री का लड़का था, उसी के साथ में गया था। और राजकुमार, उसे शहजादा कहा जाता था। तो कहा पानी भरला, कहा तुम क्यों नहीं भरते? कहा हम शहजादा हैं। कहा हम भी वजीर ज्यादा हैं, यानी मंत्री पुत्र हैं, हम भी नहीं पी सकते, नौकर हमको पानी पिलाते हैं। दोनों पियासे बैठे रहे।
तब एक जमींदार का लड़का पहुंच गया घोड़े में, कहा पानी भर के पिलाते हो? कहा तुम हट्टे कट्टे क्यों नहीं पानी भरते? कहे हम शाहजादा, कहे वजीर ज्यादा, कहे हम भी जागीर ज्यादा है, हमको भी नौकरे पानी पिलाते हैं, हम अपने से पानी भर के नहीं पीते। तीनों प्यासे रहे, कहा हम भी प्यासे हैं, हम सोचे तुम लोगों से पानी भर आएंगे। तीनों प्यासे बैठे रहे। एक वहां शराबी पहुंच गया, धूल धूसित और अक बक झकते हुए, कपड़ा फटे कीचड़ में लथा फथा पहुंचा वहां, तो कहा इससे पानी भरा, ये नौकर जैसे लगता है। उसे बुलाया गया, कहा पानी भर के पिलाते हो? कहा तुम क्यों नहीं पीते भरते, हमको भी पिलाओ। कहे अरे यार हम शाहजादे हो। कहे वजीर ज्यादा, कहे जागीर ज्यादा, कहे तुम न पानी भरोगे, तुम हो शाहजादा, ये वजीर ज्यादा हो गए, जागीर ज्यादा, तो हम भी हैं पक्के हराम ज्यादा, हम भी नहीं भर के पी सकते। सूप नानका ने कहा कि शराब पी के रात दिन तुम सोते हैं। कहा किसी ने नाक काटा, कहा अवध नृपत दशरथ के जाए और उन्होंने नाक कान काटा। तिनकर भुज गल बल पाई दशानन, अभय भय बिचरई मुनि कानन की, उसके भुजाओं का बल पा करके संत महात्मा स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं। साधु महात्मा क्यों स्वतंत्र हो गए नाक कान कटने से? लक्ष्मण जी ने नाक कान काट लिया जब सूप नखा का। उसके एक एक बीता के दांत थे, सूपा जैसे वो थे, नाखून थे, इसलिए नाम था सूप नखा। साधुओं का पेट फाड़ कर खा जाती थी, हड्डियों का पहाड़ लगा दिया था, और राक्षस सब घोट घोट के ठंडाई बना के पीते थे साधुओं का हड्डी। राम देखे कि ये पहाड़ लगाए, अस्थि समूह देखी रघुराया। उसका तो दांत तोड़ दिए होते, हाथ काट दिए होते, तब तो संत महात्मा स्वच्छंद होते, नाक कान काटने से स्वतंत्र हो गए, जबकि उसे और गुस्सा होना चाहिए था। तो ये ऐसी बात नहीं है। तो ये कोई भी है साधु भजन करता है, और ये दुई दुई से बनी है दुनिया, रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, पुण्य है तो पाप है, इसी को द्वैत कहा गया है। और इसी में जीव पिसता रहता है, भजनों में बैठा है, अब इसी से बवंडर उठने लगे थे मन में। इसी को कहा गया प्रकृति के नियम, कि हम चलो अब सवेरे भजन करेंगे, माने हम नियम बना है एक, वो है जब तक कि ये सीजनल न होना चाहिए, सार्वभौम हो जाए साधना, कि चाहे जो समय हो, चाहे जो टाइम हो, चाहे जो ऋतु हो, चाहे जहाँ बैठा हो, मन को लगा दे लग जाए, बस सूप नाक कान कट गए। नियम ही नाक है, और कान से जो हम बात सुन लेते हैं और वो बात घर कर जाती है मन में, कि हम बैठे हैं, पूछा है कोई कुछ कह दिया, लगे वाली बात, शब्द है अच्छे हैं, मन में उथल पुथलता आ गई, बस यह कान है सूप न का। तो विवेक रूपी लक्ष्मण राम के आदेश से, राम कहते विज्ञान को भीतर से भजन की जागृति हो गई। अब भगवान बताने लगे, चलाने लगे। तो क्या भगवान बता रहे हैं? तो लक्ष्य पर ही दृष्टि हो कि भगवान क्या बताए है, बस साहर्थ विवेक है, ये उसी के आधार पर चलना है बस। कि कुछ ऐसी बातें होती कि बीच सब हम बैठे कहीं भी, भगवान कह रहे हैं उठ के चल दो। अब भगवान कैसे कहते हैं उठ के चल दो? कि अंग स्पंदन से या वैसे सपनों में, कि लेकिन अब वो नहीं उठ सकता, एक सामाजिक बंधन है, तो भगवान के आज्ञा का उल्लंघन हो गया। अब वो कुछ नहीं देखा, तब दुनिया नाराज हो हमसे कहा मतलब, भगवान तो खुश है, चल दिया। ये नियम का यानी उसने काट दिया, नाक काट दिया सूप न का। अब कोई कुछ कहा, वो कुछ नहीं सुनत, कहा तो रहा हमें का मतलब है। कबीर साहब के गरा चेला बनावे, गुरु बनावे गया था, बहुत खोजत खोजत काशी चला गया। कबीर साहब का हम बनाएंगे गुरु, बड़े अच्छे महापुरुष ने सुन रखा था। तो कबीर के पास पहुंच गया, पूछे कबीर साहब के कुटिया का उन्हें, तो कबीर साहब कहा है, हम कहा जाने कबीर हुआ सबीर हुआ, सवेरे ससुदाना न पानी, दिन भर कुरूरा कबीर कबीर। वह सोचा कि आज हम उन्हें गुरु मानने वाले हैं, और ये ससुआ हमारे गुरु महाराज का शब्द बोल रहा है, तो एक झापड़ दिए कबीरे की। कबीर उधर गाल कर लिए कि एक और मार दे इधर, कहे हम गुरु करियावे तब तुम्हें मारे निर्लज को लौट करके। उन्हें कुछ असर नहीं हुआ,
अब तो सिद्ध पुरुष ने कुछ मतलब नहीं है, यह है सूप न खा के नाक कान काटब। दूसर कोई होता तो बिगड़ जात, लड़ जात। पूछा कहाँ है कबीर साहब, तो कहे कि वहीं तो रहे हैं। कोई गया हाथ पकड़ के, यही कबीर साहब है। वो रोने लगा, चरणों गिर पड़े, महाराज हमसे महान भूल हो गई, हम तुम्हें गुरु बनाने आए थे, कहा बताई दक्षिणा की जगह पर मार दिए तुम्हें, कैसे हमारा उद्धार होगा। कबीर खुश हो गए, कहा यार इसमें कौन हर्ज है, ये कहूँ पछताने वाली बात है। लोग कुम्हार के यहाँ से हाड़ी खरीदते हैं 4 आना के, कितना उसे ठोकते हैं कि कहीं फूटी तो नहीं है। जन्म भर का जब तुम समर्पित हो, इतना ठोक लिए तो क्या हर्ज है। तो इसलिए जो सबको भस्म कर चुका है वो स्वच्छंद है, उसके रास्ते में नहीं जाती। और जो पीछे वाले हैं उनका हड्डी और भीतर खाते रहते, केवल ढांचे मात्र रहते हैं, और भीतर भीतर उसे राक्षस खाते रहते। बवंडर उठा वहीं में बहाव में बहा, तो ऐसे है। तो इसलिए मन में बवंडर, तो अभ्यास वैराग के द्वारा मन को बस में करना है। भागे भागे लगाओ भगवान। बोलो गुरुदेव भगवान। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के प्रवचन, उपदेश तथा शिक्षा से जुड़े अपडेट पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकॉन दबाएं और अच्छा लगे तो वीडियो साझा करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो।